Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Exercise D. Give reason for each of the following. First, patients unable to take in food orally are given glucose. बीमार व्यक्ति अगर खाना नहीं खा पाते तो उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है, क्यों? आंसर, ग्लूकोज इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड इमीडिएटली प्रोवाइड एनर्जी. क्योंकि ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है जो जल्दी से हमें एनर्जी देता है. सेकेंड, वाटर सॉल्युबल विटामिन शुड बी टेकन रेगुलरली. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमें रोज लेना चाहिए, क्यों? आंसर, वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी. क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता, इसलिए हमें रोज लेना चाहिए. थर्ड, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन. रफेज में से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, क्यों? आंसर, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स एज इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. क्योंकि यह बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता. फोर्थ, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स. बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्यों? आंसर, growing children need more protein as they help in building new cells and tissues in our body. क्योंकि प्रोटीन न्यू सेल और टिश्यूज़ को बनाने में मदद करते हैं. फिफ्थ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग एंड पिलिंग. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटने या छिलने से पहले धोना चाहिए, क्यों? आंसर, fruits and vegetables should be washed before cutting and peeling to remove the dirt and germs from them. क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स धोने से जो उसमें गंदगी है या जर्म्स है वह निकल जाते हैं. एक्सरसाइज ई. आंसर दीज क्वेश्चंस इन वन वर्ड और अ सेंटेंस. फर्स्ट, when iodine was added to an unknown food sample, the color changed to blue-black. Which nutrients is present in the food sample? जब किसी फूड सैंपल में आयोडीन ऐड किया जाता है तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है. तो फूड सैंपल में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है? आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड, नेम द प्रोटेक्टिव फूड आइटम. एक प्रोटेक्टिव फूड आइटम का नाम दीजिए. आंसर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल. थर्ड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन डाइट. हमारे डाइट में रफेज का क्या महत्व है? आंसर, रफेज हेल्प इन द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. रफेज अनडाइजेस्ट फूड को हमारी बॉडी से निकालता है और कब्ज होने से हमें बचाता है. फोर्थ, डिफाइन बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट की परिभाषा बताइए. आंसर, द डाइट दैट कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन फॉर अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें हम हेल्दी और फिट रह सकें, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं. फिफ्थ, वाई शुड वी एक्सरसाइज रेगुलरली. हमें एक्सरसाइज रोज क्यों करनी चाहिए? आंसर, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर सेल्वेज फिट एंड स्ट्रॉन्ग. क्योंकि रोज़ एक्सरसाइज करने से हम फिट और स्ट्रॉन्ग रहते हैं. एक्सरसाइज एफ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. फर्स्ट,
Define fats. Write one function of fats in the body. Name two food items that are rich in fats. फैट्स की परिभाषा दीजिए। फैट हमारी बॉडी में क्या काम करता है? दो फूड आइटम के नाम लिखिए जिसमें से फैट्स मिलता है। आंसर: फैट्स आर वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट्स required by the body. They provide energy to our body. Butter and ghee are two food items that are rich in fats. फैट एक मुख्य न्यूट्रिएंट्स है। हमारी बॉडी को फैट की ज़रूरत होती है, वह हमें एनर्जी देता है। बटर और घी, इसमें से हमें फैट्स मिलता है। सेकंड, define two groups of minerals with an example from each group. मिनरल्स के दो ग्रुप्स का उदाहरण के साथ परिभाषा दीजिए। आंसर: फर्स्ट, मेजर मिनरल्स। These minerals are required in large quantities by the body. Example: कैल्शियम। मेजर मिनरल्स की हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम। सेकेंड, ट्रेस मिनरल्स। दीज आर रिक्वायर्ड इन लेसर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल: आयरन। ट्रेस मिनरल्स की हमारी बॉडी में कम मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे आयरन। थर्ड, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। हमारी बॉडी में पानी के कोई भी 3 कार्य लिखिए। आंसर: फर्स्ट, वाटर हेल्प इन डाइजेशन। पानी डाइजेशन में मदद करता है। सेकेंड, इट हैज़ टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। यह हमारे शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। थर्ड, इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। यह शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करता है। फोर्थ, व्हाट कॉजेज बेरी-बेरी? हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? बेरी-बेरी किस कारण से होता है? इससे कैसे बचना चाहिए? आंसर: बेरी-बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. It can be prevented by including whole grains, beans, soyabean, curd, etc. बेरी-बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। इससे बचने के लिए हमें होल ग्रेन्स, बीन्स, सोयाबीन, कर्ड खाना चाहिए। एक्सरसाइज जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। फर्स्ट, why are carbohydrates a major part of the staple diet of people all over the world? Explain the 2 categories of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स दुनिया भर के लोगों के मुख्य आहार का एक प्रमुख हिस्सा क्यों है? कार्बोहाइड्रेट्स के 2 कैटेगरीज को समझाइए। आंसर: Carbohydrates are the main part of the staple diet of people all over the world because they are the main sources of energy. They can be classified into simple and complex carbohydrates. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, यह एनर्जी का मुख्य स्रोत है। इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। First, simple carbohydrates or sugars are easily absorbed by the blood and immediately provide energy to the body. Example, table sugar and honey. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आसानी से ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और तुरंत हमें एनर्जी देते हैं, जैसे शुगर और हनी। सेकंड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स have to be broken down into simple sugars and then absorbed into the blood. It gives energy much slower than the simple carbohydrates. Example, cereals, potatoes. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को
सिंपल का शुगर में तोड़ना पड़ता है और फिर यह ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और हमें धीरे धीरे एनर्जी देते हैं, जैसे सीरियल्स और पोटैटोज। सेकेंड, हाउ आर द फॉलोइंग यूजफुल टू आवर बॉडी? ए कैल्शियम, बी विटामिन डी, सी विटामिन के। नीचे दिए गए विटामिन्स यह हमारी बॉडी में कैसे यूजफुल हैं, समझाइए। ए कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम से हमारे दांत और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। बी विटामिन डी। विटामिन डी helps to maintain strong bones and teeth. It also aids in calcium absorption. इससे भी हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होती है और यह कैल्शियम को एब्सॉर्प्शन मीन्स अवशोषण करने में मदद करते हैं। सी विटामिन के। विटामिन के helps to build strong bones and helps to clot blood. यह हड्डियों के मजबूत करने में हेल्प करते हैं और ब्लड क्लॉट मीन्स खून के जमने में मदद करते हैं। थर्ड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर डाइट। रफेज हमारी डाइट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें शॉर्ट नोट लिखिए। आंसर, ऑल्दो रफेज does not provide any nutrients to the body, it should be included in our daily as it helps in removing the undigested food, thereby preventing constipation. It is found in whole grains, vegetables and fruits. रफेज से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, लेकिन हमें रोज़ अपनी डाइट में इसका यूज़ करना चाहिए। यह जो फूड हमें पचता नहीं है उसे बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे हमें कब्ज नहीं होती। यह हमें होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में से मिलते हैं। फोर्थ, व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीज? गिव द नेम ऑफ डिजीज caused due to the deficiency of carbohydrates and proteins. डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उसका नाम दीजिए। आंसर, द डिजीज़ caused due to deficiency of one or more nutrients in the diet over a long period of time are called deficiency disease. Marasmus is caused due to the deficiency of carbohydrates and proteins in the diet. लंबे समय से हमारे फूड में एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी से मरासमस नाम की बीमारी हो जाती है।